नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीख जाएं? क्या आप भी अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी के चीज़ों का हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको सिखाऊंगा जिससे आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी के चीज़ों का हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, अगर वह अंग्रेजी सीखता है तो एक दिन में अंग्रेजी नहीं सीखता है, वह धीरे धीरे करते हुए ही अंग्रेजी को सीखता है। तो वैसे ही आपको डेली हमारे साथ बने रहना होगा और डेली अंग्रेजी को सीखते रहना होगा, समझते रहना होगा। बड़े ही आसान तरीके से आप भी अंग्रेजी सीख जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का मंत्र है। दोस्तों ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो इन शब्दों को पढ़ा कैसे जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, फिर इन्हें सेंटेंस बोलने में कैसे प्रयोग होता है, सारी बातें आपको यहाँ पर लिख लिख के बताएंगे, जिससे आपको यह शब्द इसी वीडियो में याद हो पाएँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों HELLO। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, इसे पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसे पढ़ा जाता है हेलो। ठीक है, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वह हो जाता है हेलो। ठीक है, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है दोस्तों नमस्ते या नमस्कार हम कह सकते हैं। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार। जैसे हेलो फ्रेंड्स या नमस्ते दोस्त, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। हेलो ब्रदर, नमस्ते भाई, हेलो सिस्टर, नमस्ते बहन। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, तो हेलो का मतलब क्या हो जाता है? नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, आगे लिखा NICE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नाइस। NICE इसे पढ़ते हैं नाइस। नाइस का मतलब हो जाता है अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। ठीक है, NICE नाइस। जैसे योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है। योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाइस मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अच्छा होता है। आगे लिखा THANKS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ा जाता है थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद देना। थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। ठीक है, जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। आगे लिखा BYE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ेंगे बाय। बाय का मतलब हो जाएगा दोस्तों अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है, जितने भी शब्द दोस्तों यहाँ पर आपको सिखाऊंगा ना, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों का प्रयोग हर जगह किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग वह सबसे पहले करता है। ठीक है, तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप भी बड़े आसान तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको शब्द याद नहीं होते हैं ना, तो आप क्या करिए कि इस शब्दों को लिखा कीजिए। जैसे हम आपको लिख लिख के बता रहे हैं ना, ऐसे ही आप भी शब्दों को लिखते रहिए। लिखने से क्या होता है कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें लिखा करें। समझ आ रहा है? ऐसे आप करते हुए बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। आगे लिखा SORRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सॉरी। SORRY, सॉरी मतलब होता है दोस्तों क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है, जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे। आगे लिखा है OKEY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओके। OKEY इसे पढ़ते हैं ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं
ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। समझ गए, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा HELP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आगे लिखा नेक्स्ट वर्ड BAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैड। BAD इसे पढ़ा जाता है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा या खराब होता है, ठीक है, बुरा या खराब होता है। जैसे ही इज़ अ बैड पर्सन, वह एक बुरा व्यक्ति है। ही इज़ अ बैड पर्सन, वह एक बुरा व्यक्ति है। आगे लिखा है WHAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाट। WHAT इसे पढ़ा जाएगा वाट। वाट का मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। आगे लिखा है HOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाउ। HOW इसे पढ़ा जाएगा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। जैसे हम बोलते हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं सेंटेंस बना के कि आप कैसे हैं, ठीक है। आगे लिखा है WHEN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों व्हेन। WHEN इसे पढ़ा जाता है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है, ठीक है। जैसे तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। हम समय पूछने के लिए बोलते हैं ना कि तुम कब जाओगे, तुम कब आओगे, तुम कब खाओगे, इस तरीके से, तो उसके लिए आपका व्हेन का प्रयोग करना होगा। आगे लिखा WHY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाई। WHY इसे पढ़ते हैं वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों होता है, ठीक है। जैसे वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। वाई डिड यू नॉट कम हियर, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, ऐसे हम पूछते हैं ना, तो वाई मतलब होता है क्यों, ठीक है। वाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, ठीक है। आगे लिखा है RIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों राइट। RIGHT इसे पढ़ा जाता है राइट। राइट का मतलब होता है सही। राइट मतलब सही होता है। जैसे यह उत्तर सही है, दिस आंसर इज राइट। यह उत्तर सही है, दिस आंसर इज राइट। राइट का मतलब दोस्तों दायां भी होता है, दाहिना हाथ होता है ना, राइट हैंड, तो राइट मतलब दायां भी होता है। आगे लिखा है GOOD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों गुड। GOOD इसे पढ़ा जाता है गुड। गुड का मतलब होता है दोस्तों अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। जैसे ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है, ठीक है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ऐसे भी बोलेंगे। आगे लिखा LAUGH, इसे पढ़ा जाता है लाफ। LAUGH इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो भाई, क्या बात है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, क्या बात है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो लाफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों हंसना, ठीक है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। आगे लिखा है WHERE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वेयर। WHERE इसे पढ़ते हैं वेयर। वेयर का मतलब हो जाता है कहाँ। वेयर मतलब कहाँ होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। या फिर तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आगे लिखा NO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नो। नो का मतलब हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है, इस तरीके से। आगे लिखा HATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेट। HATE इसे पढ़ा जाता है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। आगे लिखा है GREAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेट। ग्रेट का मतलब हो जाता है महान। ग्रेट मतलब महान होता है। जैसे ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति है। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं।
आगे HAPPY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैप्पी। HAPPY इसे पढ़ेंगे हैप्पी। हैप्पी का मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश लग रहा है। ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश लग रहा है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो हैप्पी का मतलब हो जाता है खुश। दोस्तों जितने भी शब्द आपको सिखा रहा हूँ ना, सारे शब्द बड़े ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें अगर कोई भी व्यक्ति सीख लेता है, अच्छी तरीके से समझ लेता है, तो वह बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकता है, अंग्रेजी को पढ़ सकता है। आगे लिखा है GIVE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों गिव। GIVE गिव। गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। आगे PLAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्ले। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको शब्द नहीं याद हो रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से आपको याद होंगे, क्योंकि जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो सीन होता है, इसके बाद क्या होने वाला है, हमको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान लगा के सुनते हैं और ध्यान से ही देखते हैं। तो इसलिए अगर आप ध्यान लगा के सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। आगे लिखा है खेल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले मतलब खेलना। जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा है RUN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रन। रन का मतलब हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। जैसे वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो भाई। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। आगे लिखा है STAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टे। स्टे मतलब होता है ठहरना या रुकना, ठीक है। स्टे मतलब ठहरना या रुकना बोल सकते हैं। जैसे स्टे हियर, यहाँ रुको। स्टे हियर, यहाँ रुको। या फिर ऐसे बोलेंगे आई स्टेड हियर, मैं यहाँ ठहरा था। आई स्टेड हियर, मैं यहाँ ठहरा था या रुका था, ठीक है। SPEAK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पीक। SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक, मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ऐसे, ठीक है। आगे लिखा LEARN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लर्न। LEARN, इसे पढ़ा जाएगा लर्न, का मतलब हो जाता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। जैसे व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। आई एम लर्निंग बाइक, मैं गाड़ी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग बाइक, मैं गाड़ी सीख रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा SUGAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुगर। SUGAR, इसे पढ़ेंगे शुगर। शुगर का मतलब हो जाता है चीनी। शुगर मतलब चीनी होता है, ठीक है। जैसे गिव मी अ KG शुगर, मुझे 1 किलो चीनी दो। गिव मी अ KG शुगर, मुझे 1 किलो चीनी दो। आगे लिखा WRITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइट। WRITE, इसे पढ़ेंगे राइट, मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा है READ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रीड। READ, रीड मतलब हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ने जा रहा हूँ। आगे लिखा है TIME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाइम। TIME, टाइम मतलब होता है समय। टाइम मतलब समय होता है, ठीक है। जैसे समय कीमती है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल। समय कीमती है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। आगे लिखा है SWEET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीट। SWEET, इसे पढ़ेंगे स्वीट, का मतलब हो जाता है मीठा या मिठाई भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। मीठा या मिठाई। जैसे द एप्पल इज़ वेरी स्वीट, सेब बहुत मीठा है। द एप्पल इज़ वेरी स्वीट, सेब बहुत मीठा है, ठीक है। आगे लिखा है SOUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सावर। सावर का मतलब हो जाता है खट्टा। सावर मतलब खट्टा होता है। जैसे नींबू खट्टा है, द लेमन इज़ सावर। नींबू खट्टा है, द लेमन इज़ वेरी सावर, नींबू बहुत खट्टा है। आगे लिखा है RIPE, से पढ़ेंगे दोस्तों राइप।
RIPE से पढ़ा जाएगा। राइप मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। राइप मतलब पकना होता है। जैसे द क्रॉप इज राइव्ड यानी फसल पक गई है। द क्रॉप इज राइव्ड यानी फसल पक गई है। आगे लिखा है HOUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर। HOUR इसे पढ़ेंगे आवर। आवर का मतलब होता है घंटा। हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, ठीक है। घंटा होता है, ठीक है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे लिखा KIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काइंड। काइंड का मतलब हो जाता है दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है। जैसे दैट मैन इज़ काइंड, वह आदमी दयालु है। दैट मैन इज़ काइंड, वह आदमी दयालु है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने ही शब्द। उम्मीद करता हूँ जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे कि इनका मीनिंग क्या है, किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, क्या होता है इनका हिंदी अर्थ। सारी बातें हमने आपको यहाँ लिख के बताई, जिससे आप इसे देखकर भी समझ पाएँ और इसे पढ़कर भी आप समझ पाएँ कि इनका मीनिंग क्या होगा, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ आ गए हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।